सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए मैं हमेशा से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज माशाल्लाह से शब मेराज की रात, और इतनी बाबरकत रात कि बस मैं बता नहीं सकती। आसमान भी आप देखेंगे ना तो अलग ही एक चमक ही नज़र आती है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना दीदार कराया और हमें नमाज का तोहफ़ा अता किया। तो बहुत ही जो है ना आज मुरादों वाली रात है। तो यहाँ पर बस हम लोग जो है ना नवाफिल अदा करने के बाद और नीचे आ गए थे सहरी बनाने के लिए। वैसे तो ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, निफली रोज़े हैं, मगर निफली इबादत की तो बात ही कुछ और होती है। यानी जैसे हम कोई काम करते हैं और हमें उसका बोनस मिलता है ना, इसी तरीके से ये निफली इबादतें होती हैं। और फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ ही होते हैं, मगर निफली इबादत की जो है ना अलग ही बात होती है। इसमें अल्लाह पाक जो है ना बहुत ही मेहरबान होता है अपने बंदों पर, और लोगों की जो है दुआओं को भी कबूल करता है। तो अभी यहाँ पर ना बस सहरी की हम जो है तमाम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पराठे बना रहे हैं, और सहरी का एहतमाम करना और इफ्तारी का एहतमाम करना, ये भी जो है ना बहुत ही अच्छी बात होती है, सुन्नत है ये। और सबके लिए सबका ख्याल करना भी ये है ना, ये भी एक इबादत होती है। तो अभी हम लोग जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह सभी अभी रोज़े जो है ना रखेंगे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रमज़ान आ गए। तो बस ये रमज़ान का जो है ना वो वेलकम करने के लिए शब मेराज में जो है ना रोज़े रखे जाते हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना शब मेराज यानी रजब के महीने में जो है ना रोज़े रखते थे। तो हमें भी जो है ना अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए रोज़े रखने चाहिए और इबादत करनी चाहिए। और हमें अपने जो है ना सुन्नतों पे अमल करने के अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाया अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं। तो अभी जो है ना बच्चे जो है ना बच्चे भी जाग रहे हैं, और बड़ी मुश्किलों से जो है ना अभी उनको अंदर किया है। तो बस बच्चे तो भी ये समझते कि बड़े जाग रहे हैं तो हम भी जागते रहें। तो यहाँ पर जी जो है ना सबकी अलग अलग फरमाइश पे जो है ना ये होता है, कोई आमलेट मांगता है, कोई हाफ़ फ्राई, कोई जो है ना बग़ैर जर्दी का है। तो इस तरह से जो है ना अलग अलग बनते हैं यहाँ पर सबके रहे। नाश्ते भी हमारे सुबह अलग ही अलग बनते हैं। और अभी जो है ना माशाल्लाह से अभी हम लोग सब बैठ कर ना काफ़ी दिनों के बाद एक साथ जो है ना हम लोग सहरी करेंगे। तो वैसे होता है कि आम दिनों में जो होता है ना कोई अलग अलग टाइमिंग से उठता रहता है तो उसका नाश्ता बनता रहता है। तो बस ये जो है ना बड़ी रौनक वाली रातें होती हैं। तो आप लोगों की जो है ना शब मेराज किस तरह गुजरी बताइएगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए। और हमारा तो बस यही होता है कि बस बैठकर कुरान पाक पढ़ लेते हैं और सबके हक़ में जो है दुआएं करते हैं। तो बस रात की इबादत की तो बात ही कुछ और होती है। और तहज्जुद जो है ना वो बहुत ही पुरसुकून इबादत होती है, तहज्जुद की नमाज़ जो पढ़ते हैं ना, क्योंकि दिन में हमें इतने काम होते हैं पता ही नहीं चलता कि हम जो है ना इबादत सही से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। दिमाग भी हमारा भटका हुआ रहता है, कभी कोई आ जाता है दरवाजे पे बेल बजती रहती है, कभी बच्चे शोर मचाते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाता है। तो तहज्जुद में ये होता है कि बस सब कामों से फ़ारिग हो के ना हम आराम से और तसल्ली से जो है ना इबादत करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग भी जो है ना दिन रात में अल्लाह से ज़रूर बात किया करें, और अपनी जो है कोई भी प्रॉब्लम है वो तो अल्लाह को सब पता है, मगर बताया करें और थोड़ी देर जो है ना बात किया करें। आपको बहुत आपको खुद महसूस होगा कि आप जो है ना बात कर रहे हैं और आपकी जो है ना अल्लाह पाक सुन रहा है। यहाँ पर जी जो है ना कुछ शामी कबाब रखे हुए थे तो वो फ्राई कर लिए मोहतर ने। अब शामी कबाब भी मेरे ख़त्म हो गए हैं, तो अभी रमज़ान आ रहे हैं तो अभी हमें उसकी भी जो है ना तमाम करना है, यानी फ्रिज वगैरह साफ़ करने हैं और कुछ सामान भी लाना है। और लाज़मी बात है एहतमाम जो है ना उसमें भी एहतमाम करने में भी जो है ना अल्लाह पाक ने इसका अजर रखा है, इसका सवाब रखा है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना अभी सब बैठकर हम लोग जो है ना अभी सहरी कर रहे हैं। तो अभी हम ऊपर आ गए थे फजर की नमाज के बाद जो है ना हम पढ़ रहे थे अभी सूरह रहमान। तो आप जो है इस महीने में किसी भी जो नमाज के बाद
सूरह रहमान 7 बार पढ़ के दुआ करें, अल्लाह पाक ज़रूर जो है ना कबूल करता है, और दिल से करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने खुशू के साथ जो है ना आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो वैसे भी जो है ना सूरह रहमान, कोई बीमार हो या किसी की कोई तकलीफ़ हो ना, तो उसके सिरहाने आप तिलावत करें या फिर आप लगा दें मोबाइल में, तो उसको बड़ा सुकून मिलेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है ना उसकी बीमारी को भी दूर करेगा। तो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद है ना मैं कुछ देर सो गई थी। उसके बाद जो है आज मासी भी नहीं आई थी, फिर जो है ना ऊपर की सफाई मैंने करी और नीचे की जो है ना मोहतर ने और अम्बर ने मिलकर कर ली। तो ऐसे ही जो है ना काम मिलजुल के कर लेते। तो अभी मैं जो है ना फ़्रेश होने के लिए जा रही हूँ, अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कहा लाइट ना चली जाए, और हस्बे मामूल आज भी जो है ना लाइट तो गई और गैस भी नहीं था सुबह सहरी में, तो बस सिलेंडर में जो है ना हम लोगों ने सहरी वगैरह बनाई। तो अभी जहाँ पर मैं आ गई थी नीचे किचन में असर की नमाज़ अदा करने के बाद, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की ये बेज़ल सीड्स है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। यानी आप रोज़ाना जो है ना आप इसको आधा चम्मच या 1 चम्मच आप ना पानी में आप इसको घोल के रख दें 1-2 घंटे, और फिर जो है ना ये फूल के जो है ना डबल तिबल हो जाती है, और हमारे पेट की जितने भी अमराज होते हैं ना उनको दूर करती है। दूसरा ये है कि अगर पेट की गर्मी होती है, मैदे की गर्मी होती है, उसको दूर करती है, तो ये ज़रूर पीना चाहिए। और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो इसके ज़रिए अपना वज़न जो है ना कम कर सकते हैं। आपको तवानाई भी देगी और आपके जो भी पेट की गर्मी है ना उसको भी दूर करेगी। तो अगर आपको ये बेज़ल सीड्स चाहिए तो चिल्तन प्योर की, क्योंकि ये साफ़ सुथरी है और बहुत अच्छी है, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना ये है एयर टाइट जार में, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि हम बाज़ार से मंगाते हैं तो काफ़ी गंदी होती है, यानी मतलब बारीक बारीक मिट्टी के जो है ना ज़रात होते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, और रमज़ान में जो है ना आपके बहुत ही काम आने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ पिन व्हील्स, चिकन पिन व्हील्स बना रही हूँ, और इसके लिए मैंने जो है ना 1 कप मैदा लिया है, 1 अदद मैंने यहाँ पे अंडा लिया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर ईस्ट जो है आप डाल सकते हैं। अगर ईस्ट ना हो ना, मेरे पास अभी ईस्ट नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने एक इनू का जो है ना शाश है वो मैंने डाल दिया। इससे होता है कि आपकी डो जो है ना वो फूलेगी और सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है, और 1 चम्मच मैंने डाली है चीनी, और ये आधा कप मैंने लिया है हल्का नीम गर्म पानी। तो बस वो इसमें डाल के मैं मिक्स करती रहूँगी जो भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, और इसको हम जो है ना मिक्स करने के बाद हाथ से थोड़ा गूँधेंगे, और इसको किचन में ही आप रख दें थोड़ी गर्माई में। तो तकरीबन जो है ना आप 2 घंटे रख दें, या फिर बंद अवन होना उसके अंदर रख दें, ताकि इसके अंदर अच्छी जो है ना गर्माई मिल जाए। अवन चला के मत रखिएगा, बंद अवन के अंदर मैं बोल रही हूँ इसलिए कि अवन जो इतना गर्म होता है, यानी मतलब इसके अंदर कोई हवा वगैरह नहीं आती, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है ना अवन के अंदर रख देती हूँ, या किसी भी आप जो है ना इसी जगह पर रख दें जहाँ पर गर्माश हो। तो अभी मैंने आधा कप इसके अंदर दूध डाला था, और थोड़ा सा मैंने पानी लेके ना इसको बस मैं हल्के हाथों से गूंद रही हूँ। इसको मैं फिर रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ जी, ये है वेजिटेबल कटर, मैंने मंगाया था ऑनलाइन, आज ही मैं जो है ना मुझे मिला ये, तो आपके सामने ही खोल रही हूँ। तो मैंने कहा ये रमज़ान में ना मेरे काम आएगा कटिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि हम जो है ना पकौड़े वगैरह बनाते हैं या कुछ भी चीज़ें हम बनाते हैं तो हमें प्याज वगैरह काटनी होती है, तो इस वजह से जो है ना मैंने मंगाया था ये कटर। तो अभी मैं यहाँ पर खोल के आपको दिखा रही हूँ, उसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि मुझे ये कैसा लगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको वही बताऊंगी। ये जो है ना गुड़िया मंगा रही थी अपने लिए ऑनलाइन, तो मैंने कहा कि गुड़िया से मैंने कि मुझे भी मंगवा दो, तो गुड़िया ने मंगाया अपने घर पे, और मेरा जो ऑर्डर है ना उसने मेरे घर का एड्रेस लिख दिया था। तो ये 2700 रुपये का आया, और उसके अंदर 3 से 4 कटर भी आए, यानी मतलब अलग अलग शेप में, और इस तरह से जो है ना ये है। मगर मुझे याद आ रहा है मेरे हस्बैंड भी पहले काफ़ी साल पहले लेकर आए थे ये, तो मुझे पसंद नहीं आया था। तो ये इस तरह से जो है ना ये अलग अलग कटर होते हैं ना, इसमें मैं बहुत यानी कंफ्यूज सी हो जाती है। मैं कहती हूँ कोई मतलब कम चीज़ें होनी चाहिए, बस इजी होना चाहिए, नहीं अलग अलग हम कटर लगाते रहें।
तो ये 2700 का जो है ना मैंने मंगाया, मगर मुझे जो है ना ख़ास पसंद नहीं आया। अभी मैं आ गई थी हसन को लेकर, हुसैन को लेकर, क्योंकि ये ना मुझे बहुत मेरे मुझसे चिपकने लगा है। ये मोहत्तर के पास कहता नहीं मुझे हाथ भी नहीं लगाओ, और मुझे जो है ना अम्मी के पास जाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं आके ना इसको थोड़ा सुलाती हूँ, मगर ये सोया नहीं और कह रहा मेरा पैर दबाओ। वो बच्चे भी चल चल के ना थक जाते हैं, तो मैं अपने सारे बच्चों की जो है ना इसी तरीके से पैर दबाती थी। बच्चों को बड़ा सुकून मिलता है, और बस ये कहता है कि किचन में काम नहीं करो, मुझे गोद में ले रखो। तो मैं गोद में इतना मतलब ले नहीं सकती इतनी देर ज़्यादा बच्चों को ना, मेरे हाथ दुख जाते हैं, कमर भी दुख जाती है। लाजित माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो सारा वज़न बड़ों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो अभी ये तो सोया ही नहीं, मैं अभी इसको खेल में लगा के आ गई। और यहाँ पे मैंने चिकन जो है बॉयल करने के लिए रख दिया था। ये बोनलेस चिकन था, तो इसको मैंने तकरीबन जो है ना 10 मिनट रख दिया था बॉयल करने। देखिए 10 मिनट में इतना अच्छा सा जो है ना ये बॉयल हो गया। और अभी जो है ना मैं इसके रेशे बना लूँगी पिन व्हील के लिए। तो डो भी हमारी जो है वो इंशाल्लाह रेडी हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना गरम गरम जल्दी से इस तरह से मैं कर रही हूँ ना, आप किसी भी फोक की मदद से कर ले तो जल्दी से रेशे बन जाते हैं। तो जी ये यहाँ पे मैंने इसकी कुछ वेजिटेबल काटने की कोशिश की, तो मुझे जो है ना ये मुझे पसंद नहीं आया ये। और मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि ये जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं मंगाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बस मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि इतनी देर बाद मैंने इसका कटर वगैरह लगाया। जब मैंने वेजिटेबल काटी तो मुझे जो है ना एक तो बहुत ही बारीक कट रही थी, सारा पानी इसमें से निकल रहा था। दूसरा ये जब मैंने बड़े साइज़ का कटर लगाया ना, तो इसमें फिर बहुत मोटी मोटी प्याज कट रही थी। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं जल्दी से हाथ से ही काट लेती तो ज़्यादा अच्छा था, इतना झंझट करना, ये चीज़ें लगाना और ये सब कुछ जो है ना बखेरा वगैरह। तो यहाँ पर आप जो है मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना ये ऑलिव ऑयल डाला है, और आधा चम्मच मैंने अदरक लहसुन जो है ना ये मैंने डाल दिया। इसके अंदर ये मैंने प्याज डाल दी, आधी प्याज जो है ना वो मैंने काट कर इसके अंदर डाल दी है। और आप भी जो है ना इस तरह से बना सकते हैं घर के अंदर, अलग सी अच्छा सा टेस्ट आएगा, और अलग सी जो है ना आपकी ये बनेगी पिन व्हील। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो था ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने आधा जो है वो मैंने बचा लिया, और आधा मैंने रेशे डाल दिए इसके अंदर। और इसी में से मैंने ना रेशे मोहत्तर को दे दी थी। मोहत्तर बना रही थी ब्रेड रोल, तो उसने अलग इसका बैटर बनाया। मैं यहाँ पर अलग जो है ना पिन व्हील का बैटर बना रही हूँ। यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी मैंने थोड़ी सी, मैंने इसके अंदर बंद गोभी जो थी ना वो डाल दी। यहाँ पे मैंने जो है सिरका डाला, वो सॉरी सोया सॉस डाला है तकरीबन 1 चम्मच। और ये मेरे पास रखा हुआ था बारबेक्यू सॉस, तो ये यहाँ पे मैंने 1 चम्मच वो डाल दिया। और इसके अंदर थोड़ा सा हम सिरका डाल देंगे टेस्ट देने के लिए। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, मगर सिरके से जो है ना अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे चिली सॉस जो है ना वो हम थोड़ा सा डाल रहे हैं इसके अंदर, ये भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला है। काली मिर्ची जो है वो मैंने डाल दी आधा छोटा चम्मच, और टेस्ट के मुताबिक जो है ना हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैं ऑरिगेनो जो है वो डाल रही हूँ। अगर ऑरिगेनो नहीं हो आपके पास तो कोई बात नहीं, तो वैसे मैंने ऑरिगेनो डाल दिया, इससे भी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने दूध डाला है, मैंने तकरीबन आधे कप से कम डाला है मैंने दूध। तो इससे ये होता है दूध डालने से थोड़ा सा जूसीस बन जाता है, दूसरा ये है कि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो जी यहाँ पर मोहत्तर जो है ना ये ब्रेड रोल बना रही, चिकन ब्रेड रोल। और यहाँ पर जो है ना हमारे किचन में आज माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रमज़ान वाली फीलिंग आ रही है। तो बस मैं मोहत्तर से यही कह रही थी कि भाई ये जो है ना रोज़े होते हैं ना ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कि यहाँ पर भाई अब तैयारी कर लो, और रमज़ान की जो है ना वेलकम करने के लिए होते हैं। यहाँ पे जो फ्रूट रखे हुए थे ना वो थोड़े थोड़े जो है ना फ्रूट चाट बना रही हूँ। हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है फ्रूट चाट, मगर मोहत्तर जो है ना फ्रूट चाट नहीं खाती, इसको अच्छी नहीं लगती। ये वैसे फ्रूट काट कर ना इसको अच्छे लगते, तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है। और यहाँ पर जो है ना ये शरबत बन रहा है, तो बस अच्छा अल्लाह का शुक्र है रोज़े में बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, ना ही प्यास लगी। वैसे भी जो है ना मैं दोपहर को तो खाती नहीं हूँ खाना, मगर ये होता है कि तबीयत गिरने लग जाती है, मतलब शाम के टाइम में ना। तो बस ऐसा लग रहा था कि तबीयत गिर रही है, नहीं कमज़ोरी सी महसूस होने लग जाती है। बस अल्लाह से मैं यही कहती कि अल्लाह पाक हिम्मत देना, ताकत देना। और बस जो है ना जिस्मानी कमज़ोरी जो होती है ना वो अल्लाह पाक बस ताकत देने वाला अल्लाह ही है। तो अल्लाह से तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं।
यहाँ पर ये शरबत भी बन गया और उसको रख दिया हमने फ्रिज में, क्योंकि अभी जो है ना मौसम गर्म हो गया है तो बिल्कुल भी गर्म पानी पीने को दिल नहीं कर रहा, ना ही शरबत जो है ना वो गर्म पीने को दिल कर रहा है। तो वो हमने इसको रख दिया फ्रिज में। और अभी काफ़ी दिन से जो है ना हमारा गर्म मौसम हो गया है। यहाँ पर जो मैंने मैदा गूंद के रखा हुआ था ना, इसकी डो बना के रखी हुई थी, उसको मैंने निकाल लिया और इसकी थोड़ी सी मैंने एयर जो आ जाती है ना इसमें, वो निकाल ली। अब इसको हम बेलेंगे और बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बेलेंगे, थोड़ा लंबान में बेलेंगे और बस इसको बेलने के बाद जो हमने उसकी फिलिंग तैयार करी ना, वो हम अभी जो है ना इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर अंबर जो है ना वो यहाँ पर बना रही है छोलों की चाट, और ये सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आज एयर फ्राई भी हमने निकाल लिया था, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर ये हमारा रमज़ान में ही निकलता है। और ये जो ना तेसीन को अच्छे लगते हैं एयर फ्राई में, ये चिकन ब्रेड रोल। अच्छा, ये एयर फ्राई जो है ना ये बड़े काम का है। जो लोग है ना तेल वगैरह में ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते ना, तो इसमें आप बना सकते हैं। इसमें चिकन टिक्का, बोटी वगैरह और रोल वगैरह जो है ना, समोसे, ये चीज़ें आप बना सकते हैं। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैं आपको वही कहती हूँ कि मैं आप लोग अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे जी मैंने जो डो थी ना उसको मैंने ऐसा बड़ा सा बेल लिया और इसमें मैंने केचप मैंने जो है ना डाल दिया, इसमें फैलाया। और कुछ मेरे पास मिर्चों का पेस्ट रखा होता है, हरी मिर्चों का पेस्ट, वो मैंने डाल दिया। बस खाली हरी मिर्चें जो थी ना वो पीस के रखी हुई थी मैंने। तो आजकल हरी मिर्चें सस्ती हैं, तो मैंने उनकी डंडल तोड़ के ना उसको पीस कर रख लेती हूँ, ताकि हम कोई दाल वगैरह बनाए, कोई सालन वगैरह बनाए तो उसमें जो है ना आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे अभी मेरा ना हाथ जल गया, मेरे अंगूठा जल गया। ये जो कटोरा है ना ये चूल्हे के पास रखा हुआ था। वैसे तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ, मगर मैंने जो इसको पकड़ा ना तो बस वो चूल्हे के पास रखा था, इतना गर्म हुआ था स्टील का, तो मेरा अंगूठा जल गया। और ये बराबर में जो बर्फ़ रखी हुई ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद में बर्फ़ में अपना अंगूठा लगा रही हूँ। आप यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मुझसे ये काटा ही नहीं जा रहा। और बस यहाँ पर मैं तेहसीन से बोल रही थी, मैंने कहा ये इसको काट दो, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो जो हाथ अगर जल जाता है ना उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, जब तक उसकी जलन ख़त्म नहीं होती ना तब तक जलन होती रहती है। यहाँ पे मैंने बस काट लिया, जो हमने रोल बनाया था उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कर लिया था और इसको हमने जो है ना काट लिया। तो ये इस तरह से हमारे पिन व्हील जो है ना वो इस तरह बन रहा है, चिकन पिन व्हील। तो मैंने हथेली पे रख के थोड़ा सा प्रेस करूँगी और फिर जो है ना यहाँ पर मैंने ओवन की ट्रे थी उसमें मैंने ऑयल लगा दिया। आप चाहें तो इसको जो है फ्राई पैन में या तवे पे भी जो है ना हल्का ऑयल लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं दोनों साइड से। एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर आप दूसरे साइड से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अभी जो है बस मैंने ये बना दिए। अच्छा, कुछ छोटे बड़े ज़रूर बनते हैं, क्योंकि बीच के जो होते हैं ना ये पिन व्हील जो हम कटिंग करते हैं वो उसमें ज़्यादा फीलिंग आ जाती है, तो वो ये बड़े बन जाते हैं। और साइड के जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं। यहाँ पर एक अंडा फेंट कर और इसको जो है ना ऊपर से मैं इस तरह से कोटिंग कर रही हूँ। तो इसको मैं ओवन में रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ओवन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पहले रख दिया था 180 सेंटीग्रेड पे गर्म करने के लिए। और अभी जो है मैंने 100 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको जो है ना रख दिया है। तो 15 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। और ये अंबर ने भी छोलों की चाट बना ली है। बस इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रमज़ान की। तो ये होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और ये ही बरकत होती है, अल्लाह की तरफ से इनाम होता है अपने बंदों के लिए कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अपना दस्तरखान सजा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से कोई चीज़ें मंगवाएं या कुछ ज़्यादा इतनी मेहनत करें तभी आप जो है ना इतनी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये बस सिर्फ घर में देखें, ब्रेड रखी हुई थी, चिकन रखा हुआ था, तो ये ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल बन गए। और उसी में हमने जो है चिकन व्हील बना लिए और फ्रूट भी घर में रखे होते तो हमने ये फ्रूट चाट बना ली। शरबत भी ठंडा हो चुका है, अभी रोज़ा जो है ना खुलने वाला है, तो सबके लिए दस्तरखान पे बैठ के जो है ना मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत वाला दस्तरखान लगाए और हमें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। और माह रमज़ान आ रहा है, अल्लाह पाक हमें माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे। और जो भी किसी के दिल में किसी के लिए कोई बुराई है, कोई भी किसी को गिले शिकवे हैं, तो अल्लाह पाक वो दूर हो जाए और हमें जो है ना अच्छे से रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफीक दे। क्योंकि जब तक हमारा दिल साफ़ नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर से जो हमारे दिमाग और दिल साफ़ नहीं होगा, तब तक हमारी जो है ना इबादतें हमारी कबूल नहीं होंगी। तो कोशिश करना चाहिए कि बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह का इंसाफ जो होता है सबसे अच्छा, सबसे बेहतर होता है, और वही जो है ना अपने बंदों के साथ
अच्छा करने वाला होता है। तो यहाँ पर बस हम अभी जो है ना रोज़ा खुला है माशाल्लाह से, और बस अल्लाह पाक आप सबको जो है खुश रखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।